सो मेरे बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है। देखो बच्चों यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल के ऊपर हम लोग कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट बच्चों। सो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट बच्चों वो लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके पास करता है, राइट बच्चों। सर्कल क्या होता है? सर्कल हम लोग पढ़े हुए डेफिनेशन में कि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन। सो बच्चों एक सर्कल के ऊपर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकता है और हर एक पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सर्कल के ऊपर हम लोग इन्फिनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और बच्चों पूरे सर्कल पे जो कि इन्फिनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है उस पर हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो हम लोग का आंसर क्या होगा बच्चों? हम लोग का आंसर होगा अ सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, राइट बच्चों। सो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग यहाँ फिगर से भी देख सकते हैं बच्चों, इस पे हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं बच्चों और हर एक पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो हम लोग का आंसर ये होगा अ सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ओके बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों यहाँ पे खाली जगह दिया है, हम लोग को भरना है, राइट। अब इस तरह का क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यूज के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, जो बच्चों हम लोग के एग्जाम में आता है। 20 एमसीक्यूज आता है। सो इससे बन सकता है बच्चों एमसीक्यूज, राइट। सो ध्यान से देखना, जो इसका पहला पार्ट है वो है बच्चों अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। बच्चों एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, राइट। तो हम लोग को अच्छे से पता है कि एक टेंजेंट सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, राइट बच्चों। तो आंसर क्या होगा हम लोग का? 1 पॉइंट, राइट बच्चों। नाउ देखो पार्ट 2, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। बच्चों एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो देखो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला लाइन बच्चों क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है। हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। एंड बच्चों एक लाइन अगर 2 पॉइंट पे सर्कल को कट कर दे या फिर इंटरसेक्ट कर दे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड, राइट बच्चों। क्या बोलते हैं? सेकेंड। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? हम लोग का आंसर होगा सेकेंड, राइट बच्चों। ना थर्ड पार्ट देखो, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, राइट। तो एक सर्कल के ऊपर हम लोग कितना पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन है। सो देखो यहाँ पे अगर ये हम लोग का सर्कल है बच्चों, इस पॉइंट पर अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो बच्चों इसके पैरेलल, इस टेंजेंट के पैरेलल हम लोग केवल और एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। जो क्या होगा बच्चों इसके अपोजिट पॉइंट पे होगा, यहाँ पे हो सकता है और कोई दूसरा नहीं हो सकता है, राइट बच्चों। क्योंकि देखो अगर हम लोग पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, अगर बच्चों हम लोग पॉइंट को शिफ्ट करके यहाँ लेके आएंगे तो टेंजेंट ऐसा बनेगा, तो वो पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। बाहर हम लोग कोई पॉइंट ले नहीं सकते हैं, अंदर लेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? वो सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। सो हम लोग केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के ऊपर जो दोनों पैरेलल होगा एट मोस्ट, राइट बच्चों। उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो एक पॉइंट यहाँ और जस्ट इसका अपोजिट एक पॉइंट और लेंगे। अब इन दोनों पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बच्चों वही पैरेलल हो सकता है, राइट। थोड़ा भी इधर उधर गए तो पैरेलल नहीं होगा, अंदर आए तो सेकंड बन जाएगा, राइट बच्चों। तो आंसर क्या होगा हम लोगों का? अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, राइट। नाउ पार्ट 4 देखो बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है अ कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो बच्चों टेंजेंट, ठीक है, एक पॉइंट लो यहाँ पे, एक टेंजेंट ड्रॉ करो बच्चों। सो टेंजेंट का और सर्कल का कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है? वो कहलाता है बच्चों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होगा बच्चों? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। तो बच्चों हम लोग का आंसर क्या होगा? हम लोग का आंसर होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट बच्चों। सर्कल और टेंजेंट जहाँ पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो बच्चों ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जो कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डैश, राइट बच्चों। सो यहाँ पे एक सर्कल है, इसका रेडियस है बच्चों 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है बच्चों 5 सेंटीमीटर, राइट। अब बच्चों इसी सर्कल पे पॉइंट पी पे एक टेंजेंट है, राइट। इसी सर्कल पे पॉइंट पी पे एक टेंजेंट है पी क्यू बच्चों, ठीक है। अब बच्चों जो टेंजेंट है हम लोगों का वो एक लाइन से मीट करता है जो कि सेंटर से पास करता है और मिलता है कहाँ पे बच्चों? क्यू पॉइंट पे मिलता है, ठीक है। सो
वो लाइन कौन सा होगा बच्चों, ये लाइन ये वाला हो जाएगा, ठीक है। सो इस लाइन से मीट कर रहा है बच्चों हम लोग का टेंजेंट क्यू पे, और सेंटर से भी पास कर रहा है। सो यहाँ पे दिया हुआ है ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो बच्चों ये दिया है 12 सेंटीमीटर। नाउ हम लोग को निकालना है यहाँ पे पी क्यू, तो बच्चों ये निकालना है, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। नाउ देखो यहाँ पे बच्चों ओ पी क्या है हम लोगों का, रेडियस है, तो बच्चों पी क्यू इज टेंजेंट, और हम लोग को पता है रेडियस और बच्चों टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों ये 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर होता है, राइट, लोग पढ़ चुके हैं थ्योरम 10.1 में। सो बच्चों अब ये क्या बन गया, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इजीली, ठीक है, एक्स निकालने के लिए। सो यहाँ पे लिखो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, राइट बच्चों। ओ पी कितना है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस पी को निकालना है बच्चों हम लोग को, एक्स माने इसको हम लोग, तो एक्स लिख लो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 12 स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू कितना 12 है, तो यहाँ हो जाएगा 12 स्क्वायर। नाउ ये होता है बच्चों 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25, सो बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 119, सिंपलाइज एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 119, राइट बच्चों। सो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट बच्चों। सो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था बच्चों, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे दिया हुआ ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर असेकेंट टू द सर्कल। सो बच्चों सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक बनाना है सर्कल, तो ये हम लोग का सर्कल हो गया, और बच्चों एक लाइन हम लोग को दिया हुआ है, एक लाइन हम लोग को दिया हुआ है, इसका नाम हम लोग बोलते हैं एल। नाउ अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को बच्चों 2 लाइन बनाना है, 2 लाइन और बनाना है इस लाइन के पैरेलल, इस गिवन लाइन के पैरेलल बच्चों। उसमें से एक लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट होना चाहिए एंड दूसरा लाइन इस सर्कल का सीकेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो हम लोग मान लेते हैं कि इसका सेंटर ओ है बच्चों, सेंटर ओ है सर्कल का। अब सेंटर से इस लाइन पे एल पे बच्चों हम लोग को क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है। कैसे बनाते हैं, तो कंपास को यहाँ पे हम लोग रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, राइट बच्चों। इस तरह से एक आर्क बना लेंगे, कंपास को यहाँ पे रख के ऐसे एक आर्क बनाएंगे ना बच्चों। इस पॉइंट से हम लोग को क्या करना है, एक और कट लगाना है, यहाँ पे आर्क बनाना है। फिर इस पॉइंट से बच्चों अगेन एक कट लगाना है, ठीक है। फिर जो पॉइंट हम लोग को यहाँ मिलेगा उस पॉइंट को बच्चों सेंटर से मिलाना है, सेंटर से मिलाना है, ठीक है। इसको जोड़ना है बच्चों, एक लाइन बनाना है यहाँ पे सेंटर से। सो हम लोग इस तरह से इसको जोड़ेंगे बच्चों, तो एक लाइन मिलेगा हम लोग को, और ये लाइन जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस लाइन एल के परपेंडिकुलर हम लोग को एक लाइन मिल जाएगा, राइट। अब देखो, अब बच्चों ये लाइन जहाँ सर्कल को कट कर रहा है ना, ये लाइन जहाँ सर्कल को कट कर रहा है वहाँ पे प्रोटेक्टर्स है, ठीक है बच्चों। देखो प्रोटेक्टर है मेरे पास में, हम दिखाते हैं आप लोगों को। देखो यहाँ पे रखना बच्चों सेंटर को, ये सेंटर है एग्जैक्टली, उसको यहाँ पे रखना है इस पॉइंट पे इस तरह से, और 90 डिग्री मार्क कर लेना, राइट बच्चों, 90 डिग्री मार्क कर लेना, और फिर इन दोनों पॉइंट को मिला लेना इस तरह से। सो बच्चों हम लोगों को मिलेगा एक टेंजेंट यहाँ पे, और ये क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 पे हम लोग मार्क किए थे। सो बच्चों ये भी 90 है, ये भी 90 है। सो ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सो एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर लिए बच्चों, जो कि ये गिवन लाइन एल के पैरेलल है, ओके। सो ये क्या है बच्चों, हम लोग का टेंजेंट, जो कि हम लोग ड्रॉ कर लिए। नाउ बच्चों एक और पॉइंट ले लेना ना, इसी लाइन पे एक और पॉइंट ले लेना, राइट। अब इसको बोलते हैं हम लोग एक्स, इसको बोलते हैं वाई। सो वाई लिए हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे सर्कल के अंदर लिए हैं बच्चों। फिर से प्रोटेक्टर को बच्चों यहाँ पे रखना है और 90 पे यहाँ मार्क कर लेना है, ठीक है। नाउ अब इस पॉइंट को मिला लो फिर से बच्चों। सो एक लाइन हम लोग को फिर से मिलेगा यहाँ पे, देखो अब ये लाइन कौन सा है बच्चों, ये लाइन है सेकेंड, ये लाइन है सेकेंड, राइट। ये भी 90 होगा बच्चों, तो सेकेंड भी हम लोग ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। देखो ये भी 90 है बच्चों, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो ये तीनों लाइन बच्चों, टेंजेंट, ये लाइन एल और हम लोग का सेकेंड, तीनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। सो बच्चों इस लाइन के पैरेलल में 2 लाइन बना लिए, इसमें से एक टेंजेंट है और एक सेकेंड है। सो बच्चों यही है क्वेश्चन नंबर 4, राइट। सो मेरे बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हम लोग का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, राइट। हम लोग अगले सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस पर। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।